वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होते ही हमें देखने को मिलता है कि लिली यह बारे में बता रही है उसे किंग ने पाला है। साथ में उसका दोस्त लिटिल जज दोनों सोच रहे हैं चलो किंग को जाके तंग करते हैं। भागते हुए आते हैं। किंग सामने सीट पे सो रहा है और वो शरारत करने का सोच रहे हैं। रेड लिटिल फरी भी वहाँ पे देखती है, चीजों को उठाने लगती है और किंग के फेस पे मारती है। वो जैसे ही उठता है, क्या हो रहा है? शरारती बच्चों, क्या कर रहे हो तुम दोनों? कहती है, क्यों? आपने भी तो मुझे घोड़े पे बिठा दिया था और खुद चले गए थे। अब मैंने थोड़ी सी शरारत की तो क्या? लिटिल जज भी हंसने लगता है। दोनों को बता रहा है कि तुम दोनों को जाना है जमीन पे और वेंगजू डायनेस्टी को जाके बचाना है। लिटिल रेड फेरी यून कहती है, नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं जाना है। जज भी उसके साथ खड़ा है। वहीं पर किंग बोलता है, प्राइम मिनिस्टर की बेटी की डेथ हो गई है। तुम उसकी बेटी की बॉडी में जाओगी और वहां जाकर वेंगजो डायनेस्टी को बचाओगे तुम दोनों। वो वहां से भाग रही है। यूनाया कहती है, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जा रही। दोनों वहां से भागने लगते हैं। किंग उनको भागते देखता है, अपनी पावर से उनको भेज देता है। चलो कुछ तो अच्छा काम करें ना जाकर जमीन पे। जमीन पे हम क्या ही देख रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर की बेटी जिसकी डेथ हुई है, उसकी बॉडी में अब यूना आने वाली है। कॉफिन के अंदर उसकी बॉडी है। सामने उसकी मां बहुत रो रही थी। एम्पायर भी देखने आता है प्राइम मिनिस्टर और उसकी वाइफ को। दोनों अपनी बेटी के लिए बैठ के रो रहे होते हैं। एम्पायर आके कहता है, बहुत मुश्किल टाइम है, मुझे बहुत अफसोस हुआ यह सुना तो। और प्राइम मिनिस्टर, तुम बहुत ही ज्यादा लॉयल रहे हो। कोई भी काम हो मुझे जरूर बताना, कोई भी हेल्प चाहिए तो। एकदम से उन्हें बच्चे की आवाज आने लगती है। वहीं पर एम्पायर कह रहा है, यह कॉफिन के अंदर से आवाज आ रही है क्या? सब देखते हैं कि कॉफिन खुल रहा है खुद ब खुद और उसके अंदर से यह बाहर आ जाती है। यूनाहा बाहर आके बैठ गई है। सब देख के हैरान है। उसकी मां को भी बिलीव नहीं आ रहा कि मेरी बेटी अभी जिंदा है। वो देखती है, तुम जिंदा हो। भागती हुई आ रही है अपनी मां की तरफ। सामने ही सब परेशान है। सर्वेंट भी डर रहे हैं। वो जैसे ही देखती है अपनी मां को तो भाग के आ रही है। उसकी मां कह रही है, तुम जिंदा हो अभी? कहती है, हाँ मां, मैं जिंदा हूँ। डॉक्टर ने गलत बताया था, मैडम मरी नहीं थी अभी, मैं अभी तक जिंदा हूँ। एपर को वो सामने देख रही है, दिल में सोच रही है, अच्छा यह है वेंगजो डायनेस्टी का एम्पायर जिसको बचाना है हमें। जो दिमाग में सोच रही है वो सारी आवाजें सबको जा रही है। एम्पायर भी सुन पा रहा है, सोच रहा है, ये इस बच्ची की आवाज मुझे आ रही है, कैसे हो सकता है? लिटिल जज के पास बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ है जिसमें फ्यूचर के बारे में लिखा है। वो देख रही है, इससे सब कुछ पता चलेगा। एम्पायर हैरान है कि इस बच्ची की आवाज मुझे आ रही है। यह जो भी सोच रही है वहाँ पे ही वो देखता है, इसका मतलब जो डॉक्टर था वो अच्छा नहीं था। योना कहती है, हाँ डॉक्टर ने गलत बताया था। एपर देखता है और कहता है, अब अच्छे से मैं अच्छा डॉक्टर लेकर आऊंगा। कहता है, मुझे भी आवाजें आ रही है, आपको भी आ रही होंगी और यह बच्ची हमारी बहुत हेल्प कर सकती है, क्यों ना इसे एक पोजीशन दी जाए। डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर चेक कर रहा है यूना को। एम्पायर सामने यूना को देखता है जो सोच रही है, आगे जाकर जो भी होगा मुझे पता चल ही जाएगा। बैठ जाती है। उठ के उसे पता चला है कि उसे एक पोजीशन दी गई है मिनिस्टर की। उसका फादर भी हैरान हो गया है। पूछ रही है, को क्या हो गया? मैं 8 साल की हूँ, मुझे मिनिस्टर बना दिया और सुबह सुबह मैं जाकर वहाँ पे खड़ी हो पाऊंगी क्या? तो नींद भी नहीं पूरी होगी। उसका फादर भी सुन रहा है। लिटिल जज आ जाता है, बताने लगता है, देखो तुम्हें पोजीशन मिल गई है, अच्छी बात है ना? तभी तो हम अपना मिशन पूरा कर पाएंगे वेंगजो डायनेस्टी को बचाने का। तो जो बुरे मिनिस्टर्स हैं उन सबको बाहर निकाल पाएंगे। सुबह को वो खड़ी है, सोच रही है, इतनी नींद आ रही है, मुझे कितना बोर हो रहा है। उसका फादर अपनी बेटी की आवाज सुन पा रहा है। आता है, बोलने लगता है, मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू, उसके बारे में तुम्हें पता है कि वो बहुत ही ज्यादा गद्दार है। एम्पायर को पता भी नहीं है, रॉयल मिनिस्टर है। उन सबको यह आवाजें आ रही है।
वो सब सुन पा रहे हैं। एम्पायर कहता है शुरू किया जाए, लेकिन उसे गुस्सा भी आ रहा है गद्दारी के बारे में सुन के। एक मिनिस्टर कहता है मुझे कुछ रिपोर्ट करना है मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू के बारे में। लेन आज सोच रही है मुझे रिपोर्ट करना था और इसने बता दिया। कहता है उसकी चेकिंग करेंगे। सोच रही है यह तो मुझे बताना था, मुझे क्रेडिट लेना चाहिए था। पता नहीं है सब उनको सुन पा रहे हैं। लिटिल जज बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू बहुत ही ज्यादा गंदा आदमी है। इसने अपनी वाइफ को मार डाला, अपनी बेटी को भी जहर दे के मार डाला, सिर्फ अपने एक बेटे को रख लिया। और यही नहीं बल्कि इसने पता नहीं कितनी औरतों को मार डाला। ऐसे ही बहुत ही बुरा मिनिस्टर है यह। एम्पायर यह सुन के गुस्से में आता है। सब उसके सामने झुक रहे हैं। एक मिनिस्टर इस बारे में रिपोर्ट करने लगता है। लिटिल चर्च कहता है हमारे रिपोर्ट करने से पहले इन्हें कैसे पता चल गया। कहता है इस मिनिस्टर को ले जाओ, इसे सजा दो। सोच रही है क्रेडिट मुझे लेना था और इन्हें कैसे पहले पता चल गया। उसका फादर सुन पा रहा है। जज कहता है यह तो अच्छा हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व होगी। कहने लगती है मुझे बहुत थकावट हो रही है यहाँ पे। बोलने लगता है देखो अब यह तो करना पड़ेगा, वरना वेंगजो डायनेस्टी कैसे बच पाएगी। उसका फादर प्राउड फील कर रहा है, मेरी बेटी वेंगजो डायनेस्टी को बचा रही है। फिर प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन भी क्या पता हमें मिल जाए। जैसे ही वो यह सुनते हैं सब तो वहीं पर बहुत डिसपॉइंट होने लगता है प्राइम मिनिस्टर से। वहाँ पे सब सुन पा रहे हैं जो लॉयल मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर ऐसे ही चक्कर खा के गिरने लगता है और एम्पायर हंसने लगता है। का फादर उसे डांट रहा है, बस करो, क्या कर रही हो तुम। सामने ही मिनिस्टर सोच रहे हैं। एक मिनिस्टर सोचने लगता है यह लिन हुआ की आवाज आ रही है, मुझे बिलीव नहीं आ रहा। वो लॉयल है इसलिए उसे भी आवाज आ रही है। फादर का सर दबा रही थी कि वहीं पर लिटिल जज बताता है कि तुम्हें पता है इस मिनिस्टर के रूम में जहर पड़ा है, वो एविडेंस है। वहीं पर सर्वेंट जल्दी से जाता है और बेड के नीचे से वो निकाल के लाता है। देखता है सच में एविडेंस मिल गया, एम्पायर को सबूत मिल गया पक्का। तो वो उस मिनिस्टर को सजा के लिए भेज देता है। एरर सुन पा रहा है। लिटिल जज कह रहा है यह मिनिस्टर जिसने हमारा क्रेडिट चुरा लिया, हमारे से पहले रिपोर्ट कर दिया। तुम्हें पता है कि अच्छे से नहा कर भी नहीं आया है और यह अच्छे से ड्यूटी भी अपनी नहीं करता है, ऐसे ही बस लेजी रहता है। कहती है यह मैं एम्पायर को कैसे बताऊं। वो बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ खोलने लगता है और उसके बारे में बता रहा है। जैसे ही वो देखती है अच्छा यह तो बताना ही चाहिए। एम्पायर उनकी बातें सुन के हंस रहा है और वहीं पर मिनिस्टर जिसने यह सुना है अपने बारे में वो वहीं पे कहता है रुक जाओ। जैसे ही वो रुक जाओ बोलता है उसे देख रही है इसे क्या हो गया। वो गिरने लगता है, बेहोश होने लगता है। जज बुक के अंदर देख रहा है कि एकदम से इस मिनिस्टर को क्या हो गया और यूना भी देख रही है इसे क्या हो गया। वो नीचे बैठ गया, बेहोशी का नाटक कर रहा है कि उसका और ज्यादा मजाक ना उड़े। लिटिल जज बुक के अंदर देख रहा है। एम्पायर देखता है अब कोई बात नहीं हो रही। कहता है ठीक है अब सब वापस चले जाओ। योना कहती है रुकिए एम्पायर, अभी तो एक जरूरी बात करना बाकी है। एम्पायर देखता है उसे कि प्राइम मिनिस्टर कह रहा है लोगों को बहुत ही ज्यादा पैसों की जरूरत है, लोग बहुत मुसीबत में हैं, तो उनके डिजास्टर रिलीफ फंड के लिए हमें कुछ दीजिए ताकि हम लोगों की हेल्प कर पाएं। और मुझे लगता है आपको यह काम मुझे या फिर आप जिस पर भी भरोसा करते हैं बहुत ज्यादा किसी एक मिनिस्टर को दे दीजिए। एम्पायर वहीं पे कहता है ठीक है मैं डिजास्टर फंड निकालता हूँ और लोगों में तुम लोग बांट देना। एक और मिनिस्टर को भी उसके साथ भेजता है। तुम भी जाओगे क्योंकि उसे पता है यह लॉयल है। मिनिस्टर भी खुश हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर की वाइफ पूछ रही है क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो। देख के बोलता है मैं अपनी बेटी की वजह से परेशान हूँ और तुम दोनों की वजह से कुछ हो ना जाए तुम दोनों को। बोलने लगती है क्यों, हमारी बेटी ने क्या बोल दिया। एकदम से मेर आके बताती है आपको पता है यूं नहीं मिल रही है और पता नहीं वो कहाँ पर है, पूरे घर में नहीं है। वो देखता है और कहता है देखा इसको, वो आज ना पता नहीं क्या क्या कोर्ट में बोल रही थी और उसकी आवाजें भी हमें सुनाई देती है।
वो कह रही है हाँ मुझे भी सुनाई देती है। बोलता है देखो अभी मैं उसको देख के आता हूँ, उसे डांटना पड़ेगा वरना वो नहीं रुकेगी। अब वो आता है बाहर, जैसे ही वहाँ पर भागता हुआ आ रहा है कैरेज के अंदर यूना को देखता है। उसे कहता है उठ जाओ, क्या कर रही हो तुम यहाँ पर। अंदर वो आराम से सोई हुई होती है। बाहर आती है क्या हुआ फादर, आप इतना क्यों डांट रहे हैं। अब वो कहती है मैंने तो आपको चिट भी लिखी थी, आपने नहीं पाई क्या। चिट उन्हें बाद में मिलती है, मेड लेकर आती है। वो अपनी बेटी को देख रही है, उसकी माँ और प्राइम मिनिस्टर देखता है इसने वाकई में चिट लिखी थी, तो सोचता है मुझे नहीं डांटना चाहिए था इसे। अगले दिन कह रहा है देखो हर आराम से हाँ कुछ भी करने की कोशिश मत करना। वो सोचता है कि बड़ी मुसीबत आ जाएगी अगर यह ऐसे ही सबको एक सपोज करती रहेगी तो उसकी अपनी जान खतरे में होगी। यूना सोच रही है फादर मुझे पढ़ाते हैं, खाना देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन मेरी सोच को तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ना। सामने मिनिस्टर कह रहा है यह बच्ची कैसे ही मिनिस्टर बन सकती है, रूल्स में यह कब से आ गया कि 8 साल की बच्ची मिनिस्टर बन जाए। प्राइम मिनिस्टर देख रहा है, लिटिल जज आता है और कहने लगता है यह जो कह रहा है ना कि तुम क्यों मिनिस्टर बन गई हो, यह खुद बहुत ज्यादा बुरा मिनिस्टर है और इसने बहुत ज्यादा गलत काम किए हुए हैं। अभी टाइम आ गया इसको एक सपोज करने का। रॉयल मिनिस्टर उनकी आवाजें सुन पा रहे हैं। एम्पायर सामने आता है तो सब उसके सामने झुकने लगते हैं। एम्पायर भी सुन चुका है कि यह मिनिस्टर बहुत ही ज्यादा नालायक है। सबको कहता है शुरू किया जाए। वो जैसे ही देख रही है सामने जज बता रहा है कि यह मिनिस्टर आगे जाकर लोगों के पैसे चुराने वाला है जो डिजास्टर रिलीफ के लिए दिए गया ना। प्राइम मिनिस्टर भी सुनने लगता है। वो बता रहा है यह बहुत ही लालची इंसान है, सारे पैसे ले लेगा और फिर बड़ा खुश हो रहा होगा। लोगों का हक खाकर यह बहुत ही खुश होता है। पहले भी बहुत करप्शन कर चुका है यह और इसके बारे में अभी तक कोई नहीं जान पाया है। तो अभी टाइम आ गया इसको एक सपोज करने का। मुझे लगता है तुम्हें बताना चाहिए एम्पायर को। कहती है लेकिन तुम जो बता रहे हो ना वो फ्यूचर में होने वाला है, तो तुम्हें क्या लगता है मैं कैसे प्रूफ दूं, सबको बताऊं। एम्पायर मुझ पे कैसे ही बिलीव करेगा। एम्पायर पहले ही सब सुन चुका है और उस मिनिस्टर को कहता है तुम अच्छे से नहीं खड़े हो। वो कहने लगता है सॉरी। एम्पायर उसे कहता है तुम्हारा रैंक 5 से 4 कर दिया गया है। वो वहीं पर हैरान हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर देख रहा है यह फिर शुरू होगी ना। जज कहने लगता है एम्पायर कितना ही वाइस है, उसने जल्दी से इसको सजा दे दी। देख रहे हैं दोनों के एम्पायर को पहले ही पता चल जाता है। प्राइम मिनिस्टर अपनी बेटी की तरफ देख रहा है जो एम्पायर की तरफ देखकर स्माइल कर रही है कि अच्छा है। प्राइम मिनिस्टर बाहर आ रहा है। उसकी बेटी की वजह से सब उसकी बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं। लॉयल मिनिस्टर्स भी उसके आसपास है। उसे कह रहे हैं प्लीज आप आगे चलिए। उसे बहुत थैंक यू कर रहे हैं। लीन को लिंगुआ को देख के गुस्सा आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर जा रहा है और वहाँ पर बहुत सारे मिनिस्टर भी उसके साथ ही जा रहे हैं। वो देखती है लिंगुआ को आते हुए। लिंगुआ कहती है आप मुझे क्यों पकड़वा रही है। बोलने लगती है देखो तुम्हारी वजह से यह सब कुछ हुआ है। वो मिनिस्टर जो इतना ज्यादा अच्छा था उसे तुमने निकलवा दिया। वह कहती है मैंने कुछ नहीं किया। प्रिंसेस मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। प्रिंसेस उसे जाने नहीं दे रही। बोलती है एम्पायर का अपना फैसला था, मैं तो कुछ बोली भी नहीं। वो वहीं पे कहती है पकड़ो इस लड़की को। वहाँ से ही बुला लेती है गार्ड्स को, लेकिन वो उसको धक्का दे देती है, उसे गिरा देती है प्रिंसेस को। तब तक एम्पायर आ रहा है भागता हुआ अपनी बेटी को देखने के लिए कि क्या हो रहा है। यह सामने वो देख रहा है तो वो बोल रही है देखिए इस बच्ची ने मुझे मारा, इसकी हिम्मत हो गई। लीन वहाँ देख रही है और कहती है एम्पायर देखिए प्रिंसेस जानबूझ के मुझे रोक रही थी, मुझे पकड़वा रही थी। लीन बोलने लगती है एम्पायर फादर मैं आपकी बेटी हूँ ना, आपको मेरी साइड लेनी है, और वैसे भी इसने मुझे थप्पड़ मारा है। जज ने उसे बताया यह एम्पायर की अपनी बेटी है ही नहीं। वो यही बोलती है प्रिंसेस लीन कर रही है इसे पकड़वाई है। एम्पायर वही पे कहता है इसको पकड़ो, यह क्या बोल रही है, लेकिन वो कहती है आप खुद रूम में जाकर देखिए।
रूम में वो अपनी वाइफ का अफेयर पकड़ लेता है गार्ड के साथ और उसे पता चल चुका है। क्या यह बात भी सच है? यह मेरी बेटी नहीं है। जज लिनवा को बता रहा है कि एम्पायर की इस गन को बाइंड का रिलेशनशिप सिर्फ गार्ड से नहीं बल्कि प्रिंस रॉन्ग से भी चल रहा था। वो सब सुन रहे हैं। उसे धचका लग रहा है। कहने लगता है प्रिंस रॉन्ग जो कि एपर की डायनेस्टी को तबाह कर देना चाहता है। बैन काफियर प्रिंस रॉन्ग के साथ भी चल रहा था और गार्ड के साथ भी, और यह बेटी वैसे गार्ड की है। एरर ये सुनता है तो उसे बहुत धचका लगा है। उतना बड़ा राज जान के जिसको वो अपनी बेटी मान रहा था। प्रिंसेस लिन देख रही है। फादर आप मेरी साइड नहीं लेंगे, पर लिटिल जज लिन हुआ को बता रहा है तकिए के नीचे प्रिंस रॉन्ग का पेंडेंट पड़ा हुआ है और वो सबूत है जिससे पता चलेगा कि इस गन को बैन काफी प्रिंस रॉन्ग के साथ चल रहा था। अगर तुम्हें क्रेडिट लेना है जल्दी से वो निकालो। निकालने से पहले ही सर्वेंट निकाल के एम्पायर को दे देता है। वो देख रही है क्रेडिट मुझे लेना था, फिर से इन्होंने निकाल लिया। पहले कह रही है एम्पायर आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैंने आपको बताया था ना यह आपकी असली बेटी नहीं है। एम्पायर को बहुत झटका लगा है। वो पेंडेंट देख के उसे बिलीव आ गया जो भी ये लोग कह रहे हैं सच है, और वही यहीं पर अपनी बेटी को कह रहा है कि इसे पकड़ के ले जाया जाए। उसे बहुत दुख हो रहा है कि बचपन से जिसे वो अपनी बेटी मान रहा था वो उसकी अपनी बेटी थी ही नहीं। प्रिंसेस लिन को वो हाउस अरेस्ट में डलवा देता है। दूसरी तरफ देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर काफी परेशान हो रहा है। इधर उधर चलता जा रहा है, बैठ नहीं रहा है एक जगह पे। जैसे ही वो परेशान हो रहा होता है उसकी वाइफ कहती है क्या हुआ, तुम्हें क्या टेंशन हो रही है? बोलता है इसकी वजह से मुझे टेंशन हो रही है, यह जो भी कर रही है ना मुसीबत आएगी। माँ कहती है माँ देखो मैं बुरे लोगों को एक्सपोज कर रही हूँ ना, और फादर उल्टा मुझे ही डांटते रहते हैं। यह गलत है क्या? उन्हें पता चलता है मदर क्वीन ने उन दोनों को बुलाया। अपने पेरेंट्स को देख रही है। उसके फादर परेशान हो रहे थे। तुम दोनों के लिए मैं परेशान हूँ, कोई मुसीबत ना आ जाए तुम लोगों को। मिलता है बताया जाता है क्वीन मदर ने स्पेशली कहा है आप दोनों को आना है। उसकी वाइफ कह रही है क्वीन मदर ने जरूर कोई बात करनी होगी। कोई बात नहीं हम जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर कह रहा है मैं तुम दोनों के साथ हूँ। वहीं पर लिटिल जज कह रहा है तुम्हें पता है क्वीन मदर बहुत ही काइंड हार्टेड है, लेकिन आगे जाकर उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। प्रिंस रॉन्ग उन्हें मारने वाला है। वहीं पर प्राइम मिनिस्टर भी सुनवा की माँ उसे समझा रही है और कह रही है अच्छे से बिहेव करना और बिल्कुल शरारत मत करना। कहती है माँ अब मैं कुछ नहीं करूँगी। वो वहाँ से उसे लेके जा रही है। सब लोग वहाँ पे आ रहे हैं। सामने प्रिंस रॉन्ग की बेटी आ जाती है। प्रिंसेस जो लिन हुआ को देख के गुस्सा हो रही है। निकाल के मेरे फादर का प्लान खराब कर रही है। ये लड़की को रोक लेती है। लिनुआ कहती है मुझे इमरजेंसी है, मुझे वॉशरूम में जाना है, हट जाइए। वो देखती है और कहती है अच्छा तुम्हें वॉशरूम में जाना है, लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम्हें पता है तुम्हें जो भी करना है यहाँ पर ही करना पड़ेगा। वो अपनी मेट्स को कहती है इसे जोर से पकड़ के रखो। थी वह उसे जबरदस्ती रोक रही होती है। वह एकदम से सबको सबक सिखाती है। प्रिंसेस भागती हुई जा रही है। देखो इस बच्ची ने मुझे मारा। सोचती है सबको जाके बताती हूँ। अब वो और ज्यादा ड्रामा कर रही है। मैं जाकर ना क्वीन मदर को बताऊंगी। सामने एम्पायर बैठा है। क्वीन मदर को कह रहा है लिन हुआ की आवाज आपको आ रही होगी। कह रहा है एक बच्ची बड़ों को कैसे मार सकती है। क्वीन मदर वहीं पर सोच रही है सच में मुझे आवाज आ रही है। लिन हुआ को बुलाया जाता है सामने। वहीं पर पूछा जाता है क्या हुआ, तो बता रही है प्रिंसेस इस बच्ची ने मुझे थप्पड़ मारा। आप इमेजिन कर सकते हैं ऐसे बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्वीन मदर इसे सजा तो मिलनी चाहिए ना। क्वीन मदर देखती है लिन हुआ यह क्या किया तुमने, सामने आओ, और उसे सजा देने का बोल रही है। वहीं पर प्रिंसेस देखती है तो खुश हो रही है कि शुक्र है क्वीन मदर ने मेरी बात मान ली। जज सामने आ जाता है। यह है क्वीन मदर जो बहुत ही काइंड हार्टेड है, लेकिन प्रिंस रॉन्ग ना इन्हें भी मार देने वाला है जैसे ही सीट पे कब्जा करेगा। सामने आती है। यह मुझे जबरदस्ती रोक रही थी। कहने लगती है क्वीन मदर रोक रही थी तो फिर क्या हुआ?
बोलने लगती है, मुझे वॉशरूम में जाना था और यह मुझे कह रही थी तुम्हें यहाँ पर ही करना होगा जो भी करना होगा। अपने आप को बचाया। प्रिंसेस कह रही है, झूठ बोल रही है। लिटिल जज कहता है, अच्छा किया तुमने लिटिल प्रिंसेस सबको बता के। सैमनी एम्परर कहता है, अच्छा चुप कर जाओ सब। वो देख रही है कि पता नहीं अब क्या करते हैं। एपर कहने लगता है, क्वीन मदर आपको लिन हुआ के हार्ट की आवाज आ रही होगी। दिल तो कभी झूठ नहीं बोलता है ना। मुझे लगता है यह सच बोल रही है। अब क्वीन मदर एम्पायर की बात मान के बोलने लगती है, ठीक है, इस मामले को बाद में देखेंगे। अभी सब लोग अपनी जगह पे बैठो। रोंग ने पहले ही तैयारी कर रखी है। उसे बता रहा है कि आगे क्या करना है। कहने लगता है, अपनी बेटी को गुस्सा मत करो, हम बाद में देख लेंगे। लिटिल जज कहता है, तुम्हें पता है कि प्रिंस रोंग ने पूरी तैयारी कर रखी है क्योंकि वो क्वीन मदर को जहर देने वाला है। पूछ रही है, क्वीन मदर कितनी काइंड हार्टेड है, उनके साथ ऐसा भी होना चाहिए। सामने डांस परफॉर्मेंस की जा रही है। लिटिल जज बता रहा है कि इसके बाद तुम्हें पता है वो वाइन का ग्लास डाल के देगा और उसमें जहर होगा। क्वीन मदर को तुम्हें बचाना होगा। सोचते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। सब आवाज़ क्वीन मदर और एम्पायर को आ रही है। वहीं पर वाइन का ग्लास डाला जा रहा है और जैसे ही डाल के क्वीन मदर को दिया जा रहा है, बोलने लगती है, रुक जाइए क्वीन मदर, आप क्यों ना मेरा वाला ग्लास पिए, मैं आपको देना चाहती हूँ। क्वीन मदर देखती है, मुझे प्रिंस रोंग पर्सनली ग्लास डाल के दे रहा है, कोई खास बात है। कहता है, बस इसीलिए आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। कहती है, ठीक है, अगर तुम इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हो तुम्हारा वाला ग्लास पीती हूँ। जज कह रहा है, रोको रोको, क्वीन मदर को रोको। क्वीन मदर ने सब कुछ पहले ही सुन लिया है। अब वो सोचती है, मैं चेक करती हूँ। चेक करके उसे पता चला है हेयर पिन डालने से कि वह काली हो गई है। तो वह देखती है, सच में इसमें जहर मिला हुआ है। मैं आज तक जिनको अच्छा समझ रही थी वह मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही सदमा लगता है और सर्वेंट उन्हें संभालने लगता है। सोच रही है, क्वीन मदर को क्या हो गया है, उन्होंने तो वाइन का ग्लास ही गिरा दिया है। वहीं पर लिटिल जज कह रहा है, क्वीन मदर को शायद पता चल गया होगा कि इसमें जहर है, उन्होंने टेस्ट किया है। मेरे एक्सपोज करने से पहले ही सब कुछ हो जाता है। प्रिंसेस वहाँ पे कह रही है, क्यों ना मदर क्वीन, मैं आपको एक वाइन का ग्लास डाल के दूं। वहीं पर उठती है और कहती है, आपको यह ग्लास नहीं पीना, इसमें जहर हो सकता है। लिटिल जज बता रहा है, जरूर यह लड़की फिर से जहर डाल के क्वीन मदर को देना चाहती है, इसीलिए दोबारा कैरी अपने फादर से मिली हुई है। क्वीन मदर कहती है, पहले भी मुझे पता चल चुका है, तुमने इसमें जहर मिलाया था क्या। वो खड़ी हो गई है, सारा इल्जाम उस पे लग रहा है। देख रही है, उसका फादर भी उसका कोई साथ नहीं दे रहा। एम्पायर बोलने लगता है, इसको पकड़ के ले जाओ। क्वीन मदर को मारने की कोशिश में यह क्या कर रही है, उतनी बड़ी सजा इसे मिलेगी इसे पता भी नहीं है। उसे पकड़ के ले जाया जा रहा है। वो वहीं पर रो रही है। अपनी बेटी को भी अपनी मकसद के लिए यूज करता है। बस कह रहा है, इसको सजा मिलनी चाहिए। एपर कह रहा है, ले जाओ इसे, बचाता भी नहीं है अपनी बेटी को। लिटिल जज कह रहा है, अगर उन्हें पता होता ना कि तुम्हारी वजह से आज क्वीन मदर बची है, तुमने बचाया है, तो फिर देखना कितना इनाम मिलता तुम्हें। एपर स्माइल करके लिनुआ को देख रहा है और वहीं पर क्वीन मदर कहती है, लिनुआ आज तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, थैंक यू सो मच। सामने लिनहुआ की मां बहुत खुश हो गई है कि उसकी बेटी इतनी काबिल हो गई है और वो प्राउडली अपनी बेटी को आता देख रही है। सोच रही है, मेरी बेटी को इतना सब कैसे पता चल रहा है। तरफ प्रिंसेस लिन को देख रहा है जिसे गुस्सा आ रहा है। वहीं पर प्रिंस रोंड आकर उसे बता रहा है कि तुम मेरी बेटी हो। अब वो देखती है, क्या आप मेरे रियल फादर हैं और मुझे आज तक पता ही नहीं था। बोलने लगता है, हाँ, और तुम्हारी माँ पर ना एम्पायर ने गलत इल्जाम लगाया था। सब कुछ एम्पायर ने खुद प्लान किया था तुम्हारी माँ को हटाने के लिए रास्ते से। देखती है, प्रिंस रोंग को और एम्पायर के लिए उसके अंदर नफरत पैदा हो जाती है। यही तो प्रिंस रोंग चाह रहा था। पहला टारगेट करना है क्वीन मदर को। अगर तुम मेरी हेल्प करो तो बहुत कुछ हो सकता है। वो उसे एक बोतल देता है और कहता है, क्वीन मदर कल तुम्हें साथ ले जाएंगी तो मौका देखते हुए तुम यह काम कर देना।
ध्यान से करना। कैरेज में लिटिल प्रिंस कह रहा है, यह क्या हो रहा है? क्वीन मदर हम दोनों को क्यों साथ लेकर जा रही है? वहीं पर क्वीन मदर सुन पा रही है। एम्पायर ने ही उन्हें कहा था कि आप लिन हुआ को साथ लेकर जाइए। वो लोग लिटिल प्रिंस लिटिल जज को तो नहीं देख पाते हैं, उसकी आवाजें ही सुन पाते हैं, जबकि लिन हुआ को देख पाते हैं। जज कह रहा है, पता नहीं क्वीन मदर को क्या हो गया, लगता है वो तुम पे बहुत भरोसा कर रही है, इसीलिए तुम्हें साथ लेकर जा रही होंगी। और यह जो आ रही है ना प्रिंसेस लीन कुछ करने वाली है। बोलने लगती है, क्वीन मदर मैं बहुत थक गई हूँ। मदर कह रही है, थोड़ा ही रास्ता रह गया टेम्पल तक पहुँचने में। लिंगुआ अभी तो कब से बैठी है ना। टेम्पल पहुँच के वो सबसे पहले खाने के लिए बैठते हैं और वहीं पर खाने में पहले ही उसने कुछ मिला दिया है। क्वीन मदर बैठती है और कहती है, लिन हुआ खाओ। लिन हुआ वहीं पर आराम से खाने लग गई है। उसे बहुत भूख लग रही थी। सामने ही प्रिंसेस लीन कहती है, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, लिन हुआ खाओ ना। दिल में सोच रही है, इसे क्या पता कि इसमें पहले ही मैंने ड्रग मिला दी है और इसके पेट में जोर से दर्द होने वाला है। खा ही रही थी कि देखती है, क्वीन मदर क्या हुआ तुम्हें? लिन हुआ कह रही है, मेरे पेट में जोर से दर्द हो रहा है, ऐसे लग रहा है पता नहीं कुछ था इस खाने में। प्रिंसेस भी नाटक करने लगती है, मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है और क्वीन मदर के पेट में तो सच में ही दर्द हो रहा होता है। डॉक्टर को वहाँ पर बुलाया जा रहा है। सब वेट कर रहे हैं डॉक्टर के आने का। लिटिल जज वहाँ पे कहता है, देखो इस प्रिंसेस लीन ने तुम्हारे खाने में कुछ मिलाया था, मैं टाइम पे नहीं पहुँच पाया और तुम्हें बता नहीं पाया। कहा उसका एंटीडोट जल्दी ही लाना होगा। प्रिंसेस लीन सामने ही देख रही है और वो कह रही है, क्वीन प्लीज आप चिंता मत कीजिए, डॉक्टर आ ही रहा होगा। लिटिल जज बता रहा है, अभी जो डॉक्टर आएगा ना वो भी प्रिंसेस लीन का ही अरेंज किया हुआ है, वो आकर जानबूझ के गलत मेडिसिन देगा। क्वीन ने एक डॉक्टर को अरेंज किया है जो आकर गलत इंफॉर्मेशन देगा। जज बता रहा है, यह जानबूझ के एंटीडोट नहीं देगा। वो आकर देखता है और कहने लगता है, आपकी तबीयत बिगड़ रही है, मैं चेक करता हूँ और एक मेडिसिन निकालता है। जज कह रहा है, यह वही वाली दवाई देने वाला है जो प्रिंस रॉन्ड ने दी थी। क्वीन मदर सब कुछ सुन पा रही है। लिन हुआ देख के कहती है, क्वीन मदर यह बिल्कुल भी मत खाइएगा, आपको क्या पता कि इससे आप ठीक हो जाएंगी। प्रिंसेस लीन कहती है, तुम्हें क्या पता। बोलने लगती है, यह डॉक्टर आया, जल्दी से इसने मेडिसिन निकाल दी, सही इसे चेक भी नहीं किया, मुझे नहीं लगता यह ठीक है। प्रिंसेस लीन कहती है, इसकी बात मत मानिए क्वीन मदर और जल्दी से खाइए। जज कहता है, देखो प्रिंसेस तुम्हें किसी भी तरीके से क्वीन मदर को यह खाने से रोकना होगा। वो वहीं पे कह रही है, क्वीन मदर अगर आपको इतना ही बिलीव है ना प्रिंसेस लीन पे इसे कहिए कि यह खुद खाए पहले। प्रिंसेस लीन वहाँ पे कहती है, अच्छा ठीक है मैं खाती हूँ। सामने क्वीन मदर देख रही है, उसे डॉक्टर वही वाली मेडिसिन नहीं देता बल्कि कोई और निकाल के दे देता है। लिटिल जज बता रहा है, इसने वो वाली नहीं खाई है, कोई और खा रही है और नाटक कर रही है कि यह मेडिसिन बिल्कुल ठीक है। कहने लगती है, देखिए मुझे कुछ नहीं हुआ। कहती है, डॉक्टर ने इसे गलत वाली मेडिसिन दी है क्वीन मदर। क्वीन मदर को बहुत बुरा लग रहा है, यह मेरी जान की दुश्मन बनी हुई है। डॉक्टर कह रहा है, गलत मेडिसिन नहीं दी है। लिन हुआ वहीं पर देख रही है डॉक्टर को, गलत ही दिया है मेडिसिन और कहने लगती है, मैंने खुद देखा कि आपने दूसरी वाली पॉकेट से मेडिसिन निकाल के जल्दी से दे दी थी, आपने यह वाली नहीं दी है। आपको पता है अगर आपका झूठ पकड़ा गया तो क्या होगा। डॉक्टर भी थोड़ा बहुत डरने लगता है और वो कहती है, सच बता दो कि क्या है। सामने ही कहती है, प्रिंसेस लीन क्या कह रही हो तुम एक बच्ची होते हुए क्या बोल सकती हो। वो वहाँ पे कहती है, बच्ची हूँ लेकिन पता है मुझे सब। तब तक दूसरा डॉक्टर आ जाता है। सामने प्रिंसेस लीन कहती है, ये डॉक्टर बहुत अच्छा है क्वीन मदर, इसने जो दवाई दी है वो आप खाइए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और मैंने आपके सामने दवाई खाई है ना, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, आपको अभी भी नहीं बिलीव आ रहा। जज कहता है, जो दूसरा डॉक्टर आया है उसके पास सही वाली एंटीडोट है, जानबूझ के ये उसे आगे नहीं आने दे रही। कहती है, क्वीन मदर दूसरे डॉक्टर को बुलाइए। क्वीन मदर दूसरे डॉक्टर को बुलाती है।
देख रही है प्रिंसेस लीन के इसे हटा दिया गया है। मेरा प्लान तो फेल हो गया। दूसरा डॉक्टर आता है, जल्दी से चेक करता है क्वीन मदर को और एंटीडोट दे देता है। जैसे ही देता है तो वो ठीक फील करने लग गई है। अब देख रही है लिन हुआ। शुक्र है कि क्वीन मदर बच गई, वरना आज बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला था। जज कह रहा है बहुत अच्छे, गुड जॉब, तुम्हारी वजह से आज क्वीन मदर जिंदा है। पता नहीं क्या हो जाता। वो वहाँ पे उसे कह रहा है गुड जॉब। अब क्वीन मदर सब कुछ सुन पा रही है। कहती है वापस चलते हैं अब। सैमनी वो देखती है क्वीन मदर को और कह रही है चलो अब सब वापस चलते हैं। रात हो गई है। वापस आते आते टेम्पल से और काफी ज्यादा उनको नींद आ रही है। क्वीन मदर भी सो गई है, प्रिंसेस लीन भी सो गई है। वो दोनों ही सो रही है। लिटिल जज कहता है यह प्रिंसेस लीन बिना नाटक करने में बहुत ही ज्यादा माहिर है। देखो अब बड़े प्यार से सो रही है क्वीन मदर के साथ। वो कहता है तुम्हें पता है अगर क्वीन मदर को पता हो तुमने उसे बचाया तो कितना ही अच्छा होता। सैमनी एकदम से झटका लगता है, बोलने लगता है लिटिल जज तुम्हें पता है कि प्रिंस रॉन्ग ने यहाँ पर लोगों को भेजा है। शायद तुम्हें भी अटैक करना चाहते हैं क्योंकि तुम सारा प्लान उसका खराब करती जा रही हो ना। अब वो डर जाती है। बाई ही देखती है कि अटैकर्स वहाँ पे खड़े हुए हैं। जैसे ही अटैकर्स के मुकाबले में कोई और लोग आ गए हैं, कहने लगती है ये कौन लोग हैं जो हमें बचा रहे हैं। लिटिल जेट कहता है एम्पायर ने अपनी टीम को भेजा हुआ था, चिंता मत करो वो सब कुछ संभाल लेंगे। वो खुश हो जाती है। एम्पायर ने कुछ लोगों को भेजा था गार्ड्स को जो रास्ते में प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्वीन मदर को भी और लिन हुआ को भी। मुकाबला होता है। प्रिंस रॉन्ग देख रहा है मेरे लोग तो हार गए हैं और मेरा प्लान फिर से फेल हो गया। वहाँ पर उसके लोग हार गए हैं। वापसी पर जैसे ही एम्पायर आता देखता है क्वीन मदर को कह रहा है वेलकम। अब वापस आ गई। क्वीन मदर बता रही है कि रास्ते में अटैकर्स आए थे हम पर अटैक करने के लिए। किसी ने जरूर उन्हें भेजा था। तुम्हें पता लगवाना चाहिए आखिर कौन यह सब कुछ कर रहा है। सामने ही लिनुआ देख रही है। लिटिल जज आता है और कह रहा है प्रिंस रॉन्ग के भेजे हुए लोग थे, लेकिन अभी हम कैसे इनको बताएं। वो एम्पायर को डॉक्टर के बारे में बताती है। हम उसे साथ ले आए हैं। उस डॉक्टर से पूछताछ की जा रही है। आखिर तुम सही वाली दवाई क्वीन मदर को क्यों नहीं दे रहे थे। क्वीन मदर भी सामने बैठी है। वो डॉक्टर नाम लेता है प्रिंसेस लीन का कि इसने मेरी पूरी फैमिली को किडनैप कर रखा है। बोलती है नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, यह गलत बोल रहा है, ऐसा कैसे कर सकती हूँ। वहीं पर वो सबूत दिखाता है। यह दवाई इसने मुझे दी थी, आप सबूत देखिए। यह इसने मुझे दी थी और कहा था कि क्वीन मदर को यह वाली दवाई देनी है। मुझे नहीं पता आगे का। कह रहा है आज तक मैं तुम्हें मासूम समझता रहा। कहती है नहीं मैंने कुछ नहीं किया। क्वीन मदर को दुख हो रहा है। वो सबको कितना प्यार करती थी। बोलती है प्लीज मुझे बचा लीजिए। वो वहीं पर प्रिंस रॉन्ग के पास आकर बैठ जाती है। उसे कहने लगती है देखिए आपको तो सब पता है ना, प्लीज मुझे बचा लीजिए प्लीज। प्रिंस रॉन्ग भी उसका कोई साथ नहीं दे रहा है। देने लगती है मेरी हेल्प कीजिए। पीछे से डॉक्टर खुद ही वहाँ पे पॉइजन ले रहा है। वो कहती है आप मेरी कोई भी हेल्प नहीं करेंगे। सैमनी लिटिल जज कहता है अब इससे बहुत पछतावा हो रहा होगा। एम्पायर इसे कितने प्यार से रखता था। अब इसे पछतावा हो रहा होगा कि प्रिंस रॉन जो फादर है इसका वो कितना ही ज्यादा बुरा है। पैर कहता है इस लड़की को ले जाओ। प्रिंस रॉन्ग सामने देख रहा है कि मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा। एम्पायर बोलता है इसे तो बहुत ही सख्त सजा मिलनी चाहिए कि इसने क्वीन मदर को मारने की कोशिश की है। वहीं पर प्रिंस रॉन्ग कुछ नहीं बोलता है। वो उसे देख के कहने लगती है आपने कहा था ना कि आप मेरे रियल फादर हैं और एरर ने मेरी जानबूझ के मेरी माँ को फंसाया है। कहने लगता है यह लगता है ना इस लड़की का दिमाग खराब हो गया। एम्पायर इसे जल्दी सजा दीजिए वरना यह पागल हो जाएगी। देख रही है अपनी बेटी के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। प्रिंस रॉन्ग वाकई में अपने मतलब के लिए कुछ भी करता है। लीन वहाँ देख रही है कि एम्पायर ने प्रिंसेस लीन को सजा दे दी है। कह रहा है कि इसे ले जाओ। उसे खुद भी दुख हो रहा है कि किसे वो अच्छा समझ रहा था।
उसे अपनी बेटी की तरह पाला। उसने उसकी बेटी भी नहीं निकली। वो सामने लिनुआ को थैंक यू कह रहा है। लिनुआ देखती है, अच्छा हुआ कि बुरे लोग चले गए। थैंक यू सो मच एम्पायर। लिटिल जज कह रहा है, वैसे एम्पायर को तुम्हें कोई इनाम देना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है पता नहीं। एम्पायर सामने एक गार्ड को बुलवाता है और कहने लगता है कि यह लिनुआ के साथ रहेगी। लिनुआ कहती है, यह मेरे लिए गार्ड है। क्या मदर बताती है, हाँ लिनुआ, यह गार्ड हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी ताकि कुछ भी हमला हो, कुछ भी हो तो यह तुम्हें प्रोटेक्ट करे, और यह हमारी तरफ से गिफ्ट है तुम्हारे लिए। वो गार्ड सामने आके खड़ी हो गई है। दूसरी तरफ सर्वेंट को देख रहा है जो खुश हो रहा है। लिनुआ की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। वो खुश हो जाती है, एम्पायर को थैंक यू कह रही है। लिटिल जज कह रहा है, सब कुछ ठीक हो गया। अगले दिन देखते हैं सब मिनिस्टर्स खड़े हुए हैं। इस बार लिटिल जज उसे एक और मिनिस्टर के बारे में एक सपोज करना चाह रहा है। कुछ बोल ही रहा है कि एम्पायर भी देखता है और सब देखते हैं। क्या फाक की इतनी ज्यादा स्मेल आ रही है, यह कौन है? बताने लगता है लिटिल जज, यह वही मिनिस्टर है जिसके बारे में मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। यह मिनिस्टर ना बहुत सारी लड़कियों को और औरतों को किडनैप करता है, उनको बेच देता है आगे। यही इसका काम है। वह सोच रही है, अगर यह एम्पायर को बताऊंगी तो वो मेरी बात पे ऐसे ही कैसे बिलीव करेंगे। लिटिल जज कह रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन उनके बोलने से पहले ही एक मिनिस्टर कहता है, एम्पायर बहुत सारी बच्चियां और बहुत सारी औरतें गायब हो रही है, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। मिनिस्टर जिसे सब आवाज आ रही थी वो रिपोर्ट कर देता है, और दूसरा मिनिस्टर देख रहा है इसे कैसे पता चला। रात को हम देखते हैं गार्ड के साथ जैसे ही लिन हुआ जा रही है, उसे कह रही है, आप तो बहुत ही प्यारी है। गार्ड वहाँ पर कहती है, हाँ मैंने बहुत साल प्रैक्टिस की है, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे जरूर बताना। उसे कहती है, थैंक यू सो मच गार्ड सिस्टर, लेकिन अभी आप मेरी माँ को जाकर बताइए मेरी तबीयत ठीक नहीं है। गार्ड वहाँ पे देखती है और कहती है, क्या सच में मैं अभी जाकर बताऊं? वो उसका आर्डर डाल नहीं सकती है, चली जाती है। पीछे से कह रहा है, अभी हमारा प्लान शुरू होने वाला है। वहीं पर लोग जो वहाँ पर किडनैप करने आ रहे थे बच्चियों को, वो लिन हुआ को देख के उसे वहीं पर किडनैप करके उसी जगह पे लाते हैं जहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ किडनैप है। एक लड़की कह रही है, मुझे घर जाना है, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। कहती है, मैं आज सबको बचाने आई हूँ, मुझ पे बिलीव करो। एक लड़की जो सामने बैठी है बोलती है, तुम एक छोटी सी बच्ची हो के हमें कैसे निकालोगी? यहाँ पर इतने गार्ड्स हैं, हमें मुसीबत में डाल दोगी। वो देख के कह रही है, सिस्टर आपको नहीं जाना तो दूसरों को तो डिले मत करो। वो लड़की देख ले, मतलब क्या है तुम्हारा? सामने ही बोलने लगती है, मैं सबको निकालूंगी, भरोसा रखिए। लिटिल जज आके कहता है, यह लड़की जो सामने बैठी है ना, तुम्हें पता है कि यह लड़की ना एक किडनैपर के साथ मैरिज करने का सोचा है। उसकी तरफ घूर के देखने लगती है। एक कहती है, मुझे जल्दी यहाँ से निकलना है। वो देखती है और कहती है, जिसको निकलना है वो निकले, और आपको सिस्टर नहीं निकलना तो चुप करके बैठो। तब तक एक किडनैपर अंदर आता है, शोर सुन के कि क्या हो रहा है। लिन हुआ वहीं पर उसे देखने लगती है। पहले उसने हाथ खोल लिए थे, फिर से बांध लिए। वो लड़की कह रही है, ये देखिए ये क्या कर रही है बच्ची। किडनैपर कहता है, तुम बताओ कि तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे मरने का इरादा तो नहीं है? क्या बोल रही हो तुम? छोटी बच्ची क्या ही करेगी? लिटिल जज देख के बोलता है, देखो यह किडनैपर तुम पे बिलीव कर रहा है। वो सामने कहती है, देखो सिस्टर्स, मैं आप सबको निकालूंगी यहाँ से। सब वहाँ पे उस पे बिलीव कर लेती है। जैसे ही वो सबको कह रही है, आराम से बैठ जाइए, और उस सिस्टर को कहती है, तुम्हें नहीं निकलना तो तुम आराम से बैठ जाओ यहीं पर। एकदम से किडनैपर आता है और कहता है, क्या शोर हो रहा है? सबको आके डांटने लगता है। सबको वहाँ पे कहता है, मैं मारूंगा और शोर मत करना। लिन हुआ सामने देखती है, सिस्टर अब चुप करके बैठ जाओ और शोर मत करना, प्लान सुनो आगे का। सब मिनिस्टर्स खड़े हैं और वहीं पर सबको खबर मिल रही है कि बहुत सारी बच्चियां गायब हैं, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। एम्पायर सामने बैठा है और कहने लगता है, सब बताओ अपना अपना आइडिया, हमें क्या करना चाहिए। कुछ मिनिस्टर्स कहते हैं, हमें बहुत सारे लोगों को काम पे लगाना चाहिए।
प्रिंस रॉन्ग वहीं पे कहने लगता है, मुझे लगता है कि यह फ्री का एक्स्ट्रा काम है, इससे अच्छा हम कोई और जरूरी काम कर लें। एक मिनिस्टर कहता है, तुम्हें यह जरूरी नहीं लगता? प्रिंस रॉन्ग कहता है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है और बहुत सारे काम हैं जो हमें पहले करने चाहिए। मिनिस्टर्स वहाँ पर आपस में लड़ने लगते हैं। एम्पायर कहता है, ठीक है, मैंने गार्ड को पहले ही भेजा है, मुझे लगता है कि वो उस जगह पे पहुंच चुकी है। चलो मैं तुम लोग को साथ लेके चलता हूँ, देखता हूँ कि कौन यह सब करवा रहा था। वो निकल गया है। वहीं पर एक आंटी आती है जो कि लड़कियों को लेके जा रही है प्ले हाउस की तरफ। कहती है, अब तुम लोग बहुत ही ऐश की जिंदगी गुजारोगे, मेरे से जो डरी हुई है। कहती है, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। वो आंटी वहीं पे देखती है और कहती है, ब्यूटीफुल हो जाओगी तुम लोग। उसे डांट भी रही है। नई बात मानी तो सैमनी कहती है, लिनुआ आप मुझे सिखाइए ना, मुझे यह वाले मूव सीखने हैं। वो देखती है यह छोटी बच्ची तो ज्यादा समझदार है, उसके हाथ खोल देती है तो वो वहीं पर उसे बेहोश कर देती है उस आंटी को। लिनुआ देखती है, गार्ड को भी आते हुए कहती है, मेरी हेल्प करो इन सबको निकालने में। गार्ड कहती है, ठीक है, मैं निकालने में हेल्प करती हूँ। कहती है, जल्दी करो, टाइम थोड़ा है। गार्ड बोल रही है, मुझे लगता है एम्पायर और मिनिस्टर भी यहाँ पर आ रहे हैं। सब लड़कियों को वो ले जाती है। गार्ड और पीछे लिनहुआ बची है। सामने आते हैं और कहते हैं, सब लड़कियाँ कहाँ पर चली गई हैं? वो औरत कह रही है, पता नहीं कहाँ पर चली गई है, भाग गई है। लेकिन ये एक बच्ची तो बच गई है ना, यह बहुत समझदार है, यह मेरे साथ जाना चाहती है। बाहर ही आता है और कह रहा है, वो मिनिस्टर सब आ रहे हैं, यहाँ पे निकलो यहाँ से। वो खबर देने के लिए आया है जो यह सब करवा रहा था। वो कह रही है, क्या यहाँ पर सब आ रहे हैं? उसका मतलब इस बच्ची ने हमें फंसा दिया। प्राइम मिनिस्टर अपनी बेटी को देखता है, लिनुआ तुम ठीक तो हो ना? कहती है, मैं ठीक हूँ। वो देख रही है, फादर आप जल्दी वापस आ गया, आपने काम किया डिजास्टर रिलीफ वाला या नहीं? मैं ठीक हूँ। वो देख रहा है, देखो रास्ते में आते हुए तुम्हें पता है कि मुझे कितनी टेंशन हो रही थी तुम्हारी। देखिए, कहती है, फादर देखिए मैंने सबको पकड़वा दिया और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। उसका फादर काफी टेंशन ले रहा था, उसकी एक ही बेटी है। कहता है, आइंदा के बाद ऐसा कुछ मत करना। सामने एक मिनिस्टर जो खड़ा है उसे पकड़ के ले जाया जा रहा है। कहता है, गलतफहमी हो रही है, मैं तो यहाँ पे वैसे ही देखने आया था, मैंने कुछ नहीं किया है। प्राइम मिनिस्टर कहता है, कुछ नहीं किया तुमने, सारे सबूत है हमारे पास। कहता है, नहीं कुछ नहीं हुआ है, मैं तो वैसे ही यहाँ पर आया था। प्राइम मिनिस्टर बोलने लगता है, सारे सबूत एम्पायर के सामने रखे जाएंगे और पता चलेगा कि किसने किया। खुद आ जाता है, मुझे पता चल गया है, तुम ये सब करवा रहे थे। वो मिनिस्टर कहने लगता है, नहीं यह गलत हो रहा है, मैंने कुछ नहीं ऐसा किया है, प्लीज सही से इन्वेस्टिगेशन कीजिए। जैसे ही सबूत सामने लाए जाते हैं, उसके लेटर सामने लाए जाते हैं। अब वो कुछ नहीं बोल पा रहा है, उसको वहीं से पकड़वा दिया गया है। उस मिनिस्टर को सामने ही लिनहुआ देख रही है, यह भी हो गया। लिटिल जज कहने लगता है, तुमने अपनी जान पे खेल के सबकी जान बचा ली। मिनिस्टर अपनी बेटी के लिए प्राउड फील कर रहा है और लिनहुआ स्माइल करके देख रही है। चलो यह वाली प्रॉब्लम भी अब सॉल्व हो गई। उसके बाद वो घर की तरफ जाने लगते हैं। रात बहुत हो गई है और देख रहे लिटिल जज कहता है, प्रिंसेस तुम तो बहुत ही फेमस हो चुकी हो, बहुत सारे लोगों को खबर मिल गई है कि तुमने अपनी जान पर खेलकर इतने लड़कियों की जान बचाई है, तो सब तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। यह सब लोग तुम्हें गिफ्ट देने के लिए आए हैं। सब लोग कहते हैं, हम तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं, तुमने हमारी लड़कियों की जान बचाई है। वहीं पर लिनुआ की माँ प्राउड फील कर रही है। लिनहुआ सामने देखती है और कहने लगती है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, यह तो मेरा फर्ज था, क्योंकि मैं मिनिस्टर हूँ ना, तो यह तो मेरा काम था। उसका फादर भी बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा है, सबको थैंक यू बोल देता है। अगले दिन एम्पायर उसको देख रहा है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, इसीलिए मैं तुम्हारी प्रमोशन कर रहा हूँ 5th से 4 लेवल पे।
फैमिली एम्पायर काफी ज्यादा उसकी रिस्पेक्ट भी कर रहा है और प्राइम मिनिस्टर को अपनी बेटी पे प्राउड हो रहा है। अभी वह सब फिर से बातें शुरू करने लगे हैं। प्राइम मिनिस्टर बता रहा है कि जो डिजास्टर रिलीफ फंड आपने दिया था वो तो सारा काम हो चुका है। रोंग कहता है अभी कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं। वो गुस्से से प्रिंस रोंग को देखने लगती है। वहीं पर बाकी मिनिस्टर्स भी बात करने लगते हैं, सारी प्रॉब्लम्स के बारे में शेयर करने लगते हैं। सब लोग वहां पर प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे थे कि लिटिल जज आ जाता है। बताने लगता है यहाँ पर एक मिनिस्टर जो खड़ा हुआ है ना वो स्पाई है जो दूसरी कंट्री से भेजा गया है। वो वहाँ पे देखती है, अच्छा स्पाई है क्या? लिटिल जज बता रहा है हाँ वो दूसरी कंट्री से आया है और प्रिंस रोंग के साथ वो मिला हुआ है। एम्पायर उसकी बातें देख रहा है कि क्या क्या ये कर रहे हैं। वो वहाँ पे सब लोग सुन रहे हैं। जो भी लॉयल है उन सबको ही उनकी आवाज जा रही है। वो देख के कहती है यह दूर जो खड़ा है यह वाला। वो बोलने लगता है हाँ यही वाला। मिनिस्टर वे पे रिपोर्ट करने लगता है, मुझे लगता है यह मिनिस्टर स्पाई है। एपर देखता है और कहता है यह स्पाई है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। सामने प्रिंस रोंग देख रहा है। इन्हें कैसे पता चल गया कि यह स्पाई है और इसने सच बता दिया। तो अब वो सामने आता है और कह रहा है नहीं मैं स्पाई नहीं हूँ और यह गलतफहमी हो रही है। बताया जाता है इसके पास एविडेंस भी मिलेगा। जैसे ही एविडेंस सामने लाए गए हैं तो उसके पास कोई जवाब नहीं बचा है। एपर बोलने लगता है अब तुम क्या बोलोगे? तुम स्पाई नहीं हो। यह लेटर दूसरी कंट्री के सब बातें जो तुम करते रहे हो सब कुछ रिकॉर्ड है। लेटर्स हमें मिल गए हैं। अब वह देख रही है कि मिनिस्टर के बारे में पता चल ही गया। एक्सपोज हो रहा है यह। अब वो देखता है कि वो खुद एक्सपोज हो रहा है। कहने लगता है कि यह सब मुझे किसी ने करने को कहा था, मैं अकेला यह सब नहीं कर रहा था। लिटिल जज कहता है प्रिंस रोंग ने ही तो करने को कहा था। यह दोनों कोर्ट में मिले हुए हैं। दोनों ही यहाँ पर एम्पायर के खिलाफ जाना चाहते हैं। दूसरी कंट्री से हेल्प लेके यह एम्पायर को मारना चाहता है। जज बताता है इसने पैसे कहाँ छुपाए हैं। इन्वेस्टिगेशन की जाती है। उस मिनिस्टर के रूम से तो एक बहुत बड़ा तिजोरी बॉक्स निकलता है जिसके अंदर बहुत सारे पैसे हैं। सामने लाए जाते हैं। अब वहीं पर कहता है प्राइम मिनिस्टर अब क्या कहोगे प्रिंस रोंग? यह तो तुम्हारे लिए काम करता था ना? प्रिंस रोंग कहता है मुझे नहीं पता था यह ऐसा है। एम्पायर कहता है तुम्हें सच में नहीं पता था। वो कहने लगता है प्लीज प्रिंस रोंग मुझे बचा लो। रोंग जब भी खुद फंसता है तो दूसरे पे इल्जाम लगा के खुद बचना चाहता है। अब कहता है एपर मुझे सच में नहीं पता था कि ये दूसरी कंट्री से आया हुआ स्पाया है, वरना मैं इसके साथ न रहता। सामने ही लिन हुआ कह रही है चलो एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तुम्हें पता है यह मिनिस्टर न बहुत ही ज्यादा थका हुआ क्यों लग रहा है? लिटिल जज कहता है क्योंकि इसकी वाइफ ने इसे धक्का दे दिया था और यह सारी रात फर्श पे सो रहा था। वो देख रहा है क्या बोल रहे हैं यह। वहीं पर लिनुआ कहती है यह तो बिल्कुल मेरे फादर की तरह हुआ लिटिल जज। लिटिल जज भी हंस रहा है और यह बात सुन के एम्पायर भी जोर जोर से हंसने लगता है प्राइम मिनिस्टर की तरफ देख के। रोंग जनरल जैंग के साथ आता है और कहने लगता है 20,000 की आर्मी चली गई। एम्पायर को तुम इस बात का कैसे जवाब दोगे? तुम्हारी बेटी जो कर को बंद थी एम्पायर की उसका एक्सपोज हो गया अफेयर और फिर उसे सजा दी गई और यह सब वह बच्ची कर रही है। वह सब कुछ एक्सपोज कर रही है और तुम्हें पता है कि एम्पायर ने तुम्हारी बेटी को नहीं बख्शा है। वो सब कुछ उसे बता देता है। वो सब कुछ उसे बता रहा है ताकि जनरल जैंग एम्पायर के खिलाफ उसकी हेल्प करे। कहता है हम टीम बना लेते हैं। लेम्बा सामने हेयर पिन कहती है तो उसकी माँ कह रही है यह वाली हेयर पिन बहुत अच्छी है, चलो मैं तुम्हें कुछ और भी ड्रेस लेकर देती हूँ। तुम यहाँ पे खड़ी हो, मैं देख के आती हूँ दूसरी साइड पे। अभी वो वहाँ पे ही खड़ी थी शॉप के अंदर की वो देख रही है ड्रेसेस को कितनी प्यारी है। माँ को कहती है मुझे यह वाली चाहिए। उसकी माँ कहती है मैं दूसरी शॉप से होकर आती हूँ। अभी वो वहाँ पर ड्रेसेस देख ही रही थी कि एक गार्ड आती है और आके बताती है कि आपकी माँ को पकड़ लिया गया है, पता नहीं वो कहाँ पर है, बस मेरे पास एक चिटाई है। जज आता है,
कहता है तुमसे बदला लेने के लिए लोग तुम्हारी माँ को पकड़ के लेके जा रहे हैं और इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें तुमसे बदला लेना है। अब वो फ्यूचर के बारे में देख रहा है, पता चला रहा है कि क्या होगा आगे। गार्ड कहती है क्यों ना मैं भी आपके साथ चलूं, अकेले जाना ठीक नहीं होगा। वो उस जगह पे जाती है तो उसे भी पकड़ लिया जाता है क्योंकि मेन टारगेट वही थी। वो लोग कह रहे हैं हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले हैं। लिटिल जज दूर से देख रहा है, कहती है मेरे फादर प्राइम मिनिस्टर हैं। जैसे ही वहाँ पे गार्ड आती है, लिटिल जज देख रहा था आगे क्या होने वाले हैं। बोलती है आप लोग बचोगे नहीं, मेरे फादर प्राइम मिनिस्टर हैं। लिटिल जज बोलने लगता है देखो इनको ऐसे ही ध्यान में लगा के रखो, गार्ड आती ही होगी। वो उनको बातों में लगा के रखती है। जब गार्ड आती है तो उसे बचा लेती है। उसे यह भी पता चला है कि उसकी माँ कहाँ पर है, तो वो जल्दी से आकर अपनी माँ को बचाने आई है। उसकी माँ देखती है तुम अकेले यहाँ पे कैसे पहुँच गई। लिंग हुआ कह रही है माँ जल्दी से चलिए यहाँ पे। जैसे ही घर वापस आए हैं तो बहुत ही परेशान लग रहा है प्राइम मिनिस्टर भी अपनी वाइफ के लिए, अपनी बेटी के लिए। सामने एक और उसका दोस्त कहता है इसकी इन्वेस्टिगेशन तो अच्छे से होनी चाहिए थी, उन्होंने भी यह करवाया है, उन्हें पकड़ना चाहिए। सामने ही देखती है लिंगवा जो काफी परेशान हो गई थी इस बार और वहीं पर अपने फादर को देख रही है। प्राइम मिनिस्टर को कहती है पकड़ना तो पड़ेगा इन लोगों को। जनरल जैंग खुश हो रहे हैं कि मैंने लोगों को भेजा था उसे पकड़ने के लिए, लेकिन उन्हें खबर मिलती है कि वो तो बच गई है और अपनी माँ को भी छोड़वा के ले गई है। जैसे ही यह बात प्रिंस रॉन्ग को पता चलती है, कहता है मैंने कहा था कि यह लड़की कोई आम नहीं है, यह बच निकलेगी। जो लोग हमारे पकड़े गए हैं पहले उनको डील करना पड़ेगा, वो सच कहीं बता ना दे। अगले दिन हम देख रहे हैं सब मिनिस्टर सामने एम्पायर भी बैठा हुआ है, सामने जेंगा गया है। जनरल जेंग उसको देख के लिन हुआ सोच रही है मेरी माँ को पकड़ा था ना, अब देखना तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अब यह बात एम्पायर सुन लेता है, उसे पता चल गया जनरल जैंग ने ये करवाया था। लिन हुआ सामने खड़ी होके कहने लगती है मुझे जनरल जेंग पे शक है। जनरल जेंग सामने आता है। एम्पायर बोलता है लिन हुआ तुम सब कुछ सही बताती हो, फ्यूचर के बारे में भी बताती हो, तो क्यों ना तुम बताओ जनरल जेंग कैसा आदमी है। बताने लगती है जनरल जेंग बहुत ही बुरा आदमी है और यह बुरे लोगों के साथ मिला वह हमेशा ही गलत करता है। इस बात पर उसे पकड़वा दिया गया। एम्पायर कहने लगता है कि इसे सजा दी जाएगी, जनरल जैंग को ले जाया जाए। तो वहीं पर प्रिंस रॉन्ग बोल पड़ता है, कहता है सिर्फ एक बच्ची के कहने पे आप इसे पकड़ के लेके जा रहे हैं। जल्दी से जज आता है और कहता है प्रिंस रॉन्ग और जनरल जैंग एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। वो प्लानिंग कर रहे हैं एम्पायर के खिलाफ, इसीलिए तो प्रिंस रॉन्ग जनरल जैंग को बचाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि यह उसी का आदमी है। अगर यह पकड़ा गया तो उसके पास कोई सपोर्ट नहीं बचेगी। सामने यह सब प्राइम मिनिस्टर भी सुन रहा है और लिन हुआ सोच रही है अब इसे तो पकड़वाना ही चाहिए। एम्पायर कहने लगता है जनरल जैंग अब सच बता दो। लिन हुआ कहती है जनरल जैंग के बारे में सबूत तो हम लोगों को मिल ही जाएगा क्योंकि इनके रूम में ही सबूत पड़ा हुआ है। जो कुछ कर रहे थे ना लेटर्स भी पड़े हुए हैं और साथ में जो अकाउंट्स बुक ने इन्होंने गड़बड़ की है ना वो भी पड़ी हुई है। अब वहीं पर बताया जा रहा है लेटर्स, जज भी बताने लगता है किस जगह पे पड़ा है। जल्दी से इन्वेस्टिगेशन की जाती है और उस जगह से वह बुक निकाली जाती है। जैसे ही जनरल जैंग पूरी तरह पकड़ा जाता है, एम्पायर कहता है यह सब पैसे तुम खा रहे थे जो कि आर्मी के लिए थे, लोगों की प्रोटेक्शन के लिए थे और तुम खुद यह सब खा रहे थे, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई। जनरल जैन ये सब करते हुए उसे पकड़वाया जा रहा है। एक बहुत बड़ी सपोर्ट प्रिंस रॉन्ग की खत्म कर दी है, जो सोच रहा है अब तो मैं बिल्कुल अकेला यहाँ पे हो गई हूँ, मेरा कोई आदमी नहीं बचा। वो वहाँ पे ही देख रही है, यह तो बहुत अच्छा काम हो गया। प्राइम मिनिस्टर भी देख रहा है कि उसे प्रमोट कर दिया गया है, उसे 3rd लेवल मिनिस्टर बना दिया गया है, उसे गिफ्ट भी दिया गया है। जैसे ही गिफ्ट लेती है खुश हो जाती है। सामने बहुत ज्यादा सब खुश हो रहे हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, आके कह रहे हैं कि प्लीज प्लीज हमारी हेल्प कीजिए, प्लीज हमारी हेल्प कीजिए।
जिनके पास घर नहीं है जंग की वजह से। प्रिंस रोंग वहाँ पर कहने लगता है, बहुत सारे लोग हेल्प के लिए पुकार रहे हैं, हमें चाहिए कि हम सबसे पहले उनकी हेल्प करें। रोंग एक मिनिस्टर को पकड़ के लाता है, कहता है कि इसने बहुत करप्शन किया है, लोगों के लिए जो खाना था वो इसने सब जमा कर लिया है और बेच रहा है। इसने बहुत करप्शन किया है, इसीलिए तो लोगों को हेल्प नहीं मिल रही और वो आकर हेल्प के लिए पुकार रहे हैं। सामने उसने यह सब झूठ बनाया है। एम्पायर सामने देखने लगता है। अच्छा, तो यह सब हुआ है क्या? वो मिनिस्टर कह रहा है, हाँ मैंने यह सब कुछ किया है। उसकी फैमिली को पकड़ लिया गया है। मजबूरी में वो कह रहा है। रोंग का कजिन कह रहा है, मैंने इसे पकड़ा है। प्राइम मिनिस्टर सामने देख रहा है कि उस मिनिस्टर की पोजीशन प्रिंस रोंग के कजिन को दे दी गई है। प्रिंस रोंग ने यह सब किया है। लिटिल जज आके कहता है, यह तो होना ही था। यह सब ड्रामा प्रिंस रोंग का किया जा रहा है। इस बेचारी मिनिस्टर की फैमिली को पकड़ लिया गया है। उसका कोई साथी नहीं बचा है, तो अपने कजिन को अब लेकर आया है। अब यह देखो, यह जो लड़का बोल रहा है ना, यह प्रिंस रोंग का कजन है जो सारे प्लान के बारे में जानता है, उसके साथ मिला हुआ है। तुम्हारे फादर पे भी लगाने वाले हैं। सब कहने लगते हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर इनके साथ मिला हुआ था, यह भी करप्शन में इन्वॉल्व है, उसे सजा दी जाए। प्राइम मिनिस्टर को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जा रहा है। लिन हुआ सामने देखती है। सबके सामने तो एम्पायर ने उसे भेज दिया है, लेकिन वो जानता है कि प्राइम मिनिस्टर ने कुछ नहीं किया। वो एम्पायर के पास आती है, बता रही है, एम्पायर मेरे फादर ने कुछ नहीं किया, यह सब उनके खिलाफ प्लानिंग थी। लिटिल जज बता रहा है, उस मिनिस्टर की फैमिली इस जगह पे है। अब वो कहने लगती है कि मिनिस्टर की फैमिली को छुड़वाना चाहिए। जैसे ही वापस आई है, उसकी मदर काफी परेशान हो रही है अपने हस्बैंड के लिए कि उसे जेल में डाल दिया गया है। वो आके कहती है, माँ आप परेशान बिल्कुल मत होइए। एपर के पास से वापस आती है, माँ को कहती है, मैं सब कुछ ठीक करूँगी। अब वो आती है जेल में, वहीं पर उस मिनिस्टर को छुड़वाने के लिए। बता रही है, तुम्हारी फैमिली को बचा लिया गया है, अब तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कल तुम एम्पायर के सामने सच सच बताओगे। वो वहाँ पे उसे थैंक यू करने लगता है, मेरी फैमिली को बचाने के लिए। कहती है, अब तुम डरोगे नहीं, एम्पायर के सामने सच बताओगे। वो वादा करता है कि वो सब कुछ सच सच बताएगा। उसे जेल से निकाला जा रहा है। प्रिंस स्ट्रॉन्ग जो वहाँ पे रिलैक्स कर रहा था कि उसका एक सपोर्टर आ गया है। उसका अपना कजन वहाँ पर ही वह बैठ के आराम से टी पी रहा था, लेकिन एकदम से सर्वेंट आके उसे यह खबर देता है कि उस मिनिस्टर को निकाल लिया गया है रातों रात, और पता चला है कि उसकी फैमिली जो हमने रची हुई थी वो भी वहाँ पर नहीं है। उसका कजन भी बताता है, तो उन सबको बहुत गुस्सा में एक आदमी है जो कि उनके खिलाफ बोल सकता है, उससे वह सब काम करवा रहे थे। लिन हुआ और लिटिल जज उसे भी पकड़ने आते हैं और उसको कहते हैं, तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। दूसरी तरफ यह बात पता चली है कि उस आदमी को पकड़ा जा रहा है, तो वह हुक्म देता है कि उसको पहले ही मार दो ताकि हमारे खिलाफ वो कुछ न बोले। लेकिन लिन हुआ और जज उसकी बॉडी लेकर आते हैं एम्पायर के सामने। एम्पायर जैसे ही सामने बैठा है तो सामने प्रिंस रोंग का कजिन कहता है, यह सिर्फ मुझ पे इल्जाम लगा रहा है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, यह सिर्फ इल्जाम लगा रहा है। अब वो आदमी जो बाहर आया है वो सच बताने लगता है, मेरी फैमिली को पकड़वा दिया गया था, इसीलिए मैंने यह बोला। नाम लेता है तो वो चिल्लाने लगता है, क्या कर रहे हो तुम? बोलने लगता है, प्रिंस रोंग और इसका कजन ये मिले हुए हैं, इन्होंने मेरी फैमिली को पकड़वाया था। सामने एक मिनिस्टर आता है, बोलने लगता है, प्रिंस रोंग के बारे में तो पता करना ही पड़ेगा। वो सामने खड़ा है। एम्पायर कहता है, प्रिंस रोंग हमेशा ही तुम पे इल्जाम लगाया जाता है और तुम कहते हो कि तुमने कुछ नहीं किया, पास प्रिंस रोंग के खिलाफ सबूत है। लिन हुआ वहीं पर सबूत सामने लेकर आती है, कहती है, जो आदमी इनके खिलाफ बोल सकता था उन्हें तो यह पहले ही खत्म कर चुके हैं, लेकिन हमारे पास सबूत है। वो वहाँ पर एपर को दिखाने लगती है कि उस आदमी ने मरने से पहले यह लिख दिया था, साइन भी कर दिए थे आपने। सब कहने लगते हैं, अब यह सबूत सामने आ गया है।
इसका मतलब प्रिंस रॉन्ग ही सब गड़बड़ कर रहा है। लेनोआ कहने लगती है, इस पेज पे साफ साफ लिखा है यह न्यू मिनिस्टर जो प्रिंस रॉन्ग ने रखा है यह सब करवा रहा था, तो इसे सजा दी जाए। एम्पायर वहीं पे उसे पकड़ने का हुक्म दे रहा है। अब वो फिर से अपने कजिन की तरफ प्रिंस रॉन्ग की तरफ मुड़ जाता है कि तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे। प्रिंस रॉन्ग देखने लगता है, मैं तुम्हारी क्यों यह हेल्प करूं? वो बताने लगता है कि यह सब प्रिंस रॉन्ग ने मुझसे करवाया है। उसने ही मुझे कहा था कि वो मुझे यह पोजीशन देगा। मैं इसके प्लान में शामिल हो गया। वो सामने देख लिया। आखिरकार प्रिंस रॉन्ग पकड़ा ही जाएगा। एम्पायर वहीं पर देखता है कि उनके पास से बहुत सारा सामान भी निकला है, वही करप्शन का सामान। बहुत सारे सबूत भी उनके रूम से निकले हैं। जैसे ही एम्पायर देखता है तो उसे काफी गुस्सा आने लगता है और कहता है, इस लड़के को पहले पकड़ के लेके जाओ। स्ट्रॉन्ग का कजन सोच रहा है, अगर मैं जाऊंगा तो मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। एम्पायर के सामने एक पेंडेंट भी रखा जाता है जो कि उसी लड़के का है। उसने काम करने के लिए दिया था, अपनी निशानी दी थी। अब वो देखते हैं और कहते हैं, यह पेंडेंट तुम्हारा ही है ना? सामने ही वो लड़का बता रहा है कि प्रिंस रॉन्ग पूरी तरह मेरे प्लान में शामिल था। उसे पकड़वा दिया गया है उस लड़के को, और प्रिंस रॉन्ग भी अभी आधा आधा फंसा है। उसके बारे में पूरी अच्छी तरह से कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है, इसलिए एम्पायर अभी उसे कुछ नहीं कह पा रहा है। लेकिन उसका मेन साथी तो पकड़ा गया है। जैसे ही उसे जेल में डलवाया जा रहा है तो वो देख रहा है, प्रिंस रॉन्ग को कहता है, तुमने मेरी हेल्प क्यों नहीं की? वो उसकी कोई भी हेल्प नहीं करता है। दूसरी तरफ देख रहे प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। प्रिंस रॉन्ग के साथी इतने ज्यादा पकड़े जा चुके हैं ना कि वो अब अकेला रह चुका है। कहती है, असली तो वही है ना जो जियो डायनेस्टी को खत्म करना चाहता है और अपने भाई के खिलाफ ही काम कर रहा है। वहीं पर उसकी मां कहती है, तुमने यह सब कैसे कर लिया? प्राइम मिनिस्टर कहता है, अब उसकी सपोर्ट कुछ भी नहीं बची है। मुझे लगता है वो बहुत कमजोर हो गया है और अपनी बेटी को थैंक यू कर रहा है। तुम्हारी वजह से यह सब हुआ है। वो दोनों काफी हैप्पी लग रहे हैं। को देखते हैं, लिन हुआ को नींद आ रही है। काफी देर वो खड़े खड़े ही सो गई थी। सुबह सुबह उसे आना पड़ता है। एम्पायर सामने देख रहा है और कहता है, चलो अब शुरू किया जाए। सामने ही आता है लिटिल जज और कह रहा है, लिन हुआ तुम बहुत सो चुकी हो, अब थोड़ा सा काम रह गया है, उसके बाद हमारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। लिन हुआ देखती है, इतने टाइम से मैं काम कर रही हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। पता चलता है कि एम्परर के बेटे के बारे में कि यह जिस लड़की को लाइक कर रहा है ना वह भी प्रिंस रॉन्ग की तरफ से अरेंज की गई है और वह दूसरी कंट्री से है, ताकि वो प्रिंस को ही फंसा दे और कहे कि यह सब दूसरी कंट्री के साथ मिलके सब कर रहा था अपने फादर के खिलाफ। प्रिंस रॉन्ग इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहा है। तुम्हें एक सपोज करना चाहिए उसे और प्रिंस को बेचारे को बचाना चाहिए। प्रिंस अभी यह आकर कहने वाला था वो उस लड़की से मैरिज करना चाहता है। सब वहाँ पर सुन रहे हैं यह बातें, लेकिन प्रिंस को क्या पता वो लड़की अरेंज की गई है प्रिंस रॉन्ग की तरफ से। एम्पायर वे पर यह सब सुन के वहाँ से उठ जाता है। रात हो गई है। एम्पायर का बेटा वहाँ पर आया है वापस काफी टाइम के बाद। कहता है, फादर आपको क्या लगता है कि यह सब सच होगा? उसका फादर कहता है, बस तुम वही करते जाओ जो मैं कहता हूँ। सुबह को वो बस नाटक कर रहे हैं। कहता है, क्या कर रहे हो बेटे तुम? बोलने लगता है, मैं बस उस लड़की को बचाना चाहता हूँ। फादर सामने ही प्रिंस रॉन्ग हंस रहा है कि अच्छा हुआ यह इस चाल में फंस गया। कहता है, कुछ भी हो जाए मुझे उसे बचाना है। उसका फादर डांट रहा है, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी बात मान लेता हूँ मैं। अब वो सिर्फ नाटक कर रहे थे सामने। प्रिंस रॉन्ग समझ रहा है कि यह मेरी चाल में फंस गया है और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही कर रहा है। उस लड़की का साथ दे रहा है। वहीं से प्रिंस चला जाता है। सब चले जा रहे हैं, लेकिन एम्पायर ने लिंग हुआ को रोका है। लिंगुआ कहती है, आपको कुछ बात करनी है। एम्पायर कहता है, तुम तो बहुत ही लकी निकली हमारे लिए। बोलती है, हाँ। सामने एम्पायर कह रहा है, तुम्हें थोड़ी और मेरी हेल्प करनी होगी, बस थोड़ा सा काम रह गया है। सब देखते हैं क्वीन मदर और सब एक जगह के लिए निकले हैं। क्वीन मदर को रास्ते में खतरा है।
एम्पायर सामने खड़ा है। लिंग हुआ को देख के स्माइल कर रहा है। लिंग हुआ सबको स्माइल कर देख के कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सामने ही लिटिल जज उसे बता रहा है कि इस बार ना क्वीन मदर की जान को खतरा है। प्रिंस रॉन्ग ने एक सांप अरेंज किया है उसके लिए। एम्पायर जैसे ही रूम में आता है कहता है, माँ ठीक तो है। कहती है, कोई बात नहीं एम्पायर, मैंने पहले ही उस सांप को ना ठिकाने लगा दिया है जो कि क्वीन मदर को काटने वाला था। अब कुछ भी खतरा नहीं है। लेकिन वो प्लान बनाते हैं। अगर यह प्रिंस रॉन्ग ने करवाया है तो हमें कुछ प्लान बनाना पड़ेगा। डॉक्टर को भी वो झूठ बोलने का कहते हैं। सामने ही प्रिंस रॉन्ग आता है। समझ रहे हैं कि सांप ने काट लिया है। डॉक्टर बता रहा है, यह तो बहुत ही खतरनाक जहर है और इस जहर को लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा। पैर ने सिर्फ नाटक करने को बोला था। क्वीन मदर को वो सब नाटक कर रहे थे। प्रिंस रॉन्ग कहता है, यह जहर का तोड़ तो करना ही पड़ेगा। क्वीन मदर को बचाना है ना। एम्पायर कहता है, तुम जाओगे? बोलने लगता है, हाँ जरूर, लेकिन आपको यह बता दूं कि आपका बेटा दुश्मनों की लड़की के साथ मिला है। वही लड़की जिसे वो बचाना चाह रहा था दुश्मनों की है। लेक हुआ देख रही है। बस इसका यही प्लान था। शुरू हो गया। यह बस यही करना था इस पे। अब वह बोलने लगता है, एम्पायर आपका बेटा है, लेकिन वह हमारे लिए खतरा बन रहा है क्योंकि वह दुश्मनों के साथ मिला है, तो इसीलिए मैंने उसे पकड़वा दिया है। वहीं पर लिटिल जज कहता है, लिन हुआ तुम सबूत सामने लेकर आओ ना जो कि हमने पकड़ा है। जो मेन सबूत है वो एक आदमी को सामने लेकर आते हैं जो उसके राज को एक्सपोज कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वही जिसने प्रिंस को पकड़ा था। लिटिल जज कह रहा है, यह सबके सामने सच बताएगा कि प्रिंस को क्यों पकड़ा गया। जज कह रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह आदमी बताने लगता है कि प्रिंस रॉन्ग ने खुद उस लड़की को अरेंज करवाया था, जबकि आपके बेटे को तो कुछ नहीं पता था। यह सब झूठ बोल रहा है प्रिंस रॉन्ग। इसी का किया जनरल बनाया गया है। उसने उस आदमी को पकड़वाया है और कह रहा है कि सब सच बताओ। प्रिंस रॉन्ग के बारे में वो बता देता है। प्रिंस रॉन्ग कहता है, यह सब गलत है। अभी भी वो मानने से इनकार कर रहा है। लिंग हुआ तलवार निकाल लेती है। प्रिंस रॉन्ग देखता है अब कोई चारा नहीं है उसके पास झूठ बोलने का, तो वहीं पर कहता है, हाँ मैंने ही सब किया है। मदर कहती है, मैंने सोचा नहीं था अपने भाई के खिलाफ अब तुम इतनी चालें चलोगे। कहने लगता है, तो मैं क्या करूं? मेरा कोई हक नहीं है सीट पे बैठने का। वहाँ पर ही वो बिल्कुल अपने इवल रूप में आ जाता है। क्वीन मदर सामने परेशान हो रही है कि अपने दोनों बेटों को ऐसे देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। लिटिल जज कहता है, यहाँ पर तो सब सॉल्व हो गया और डिजास्टर भी खत्म हो गया। हमारा मिशन तो हो गया। लिटिल प्रिंस जाकर ये अपने भाई को ही मारने वाला था। अब प्रिंस रॉन्ग के पास कोई चारा नहीं बचा है, तो वो खुद अपने मुंह से सच बताने लगता है। लिटिल जज कह रहा है, सब कुछ सॉल्व कर दिया हमने। जुई डायनेस्टी को बचा लिया। एम्पायर अब अपने भाई के साथ जो भी करना चाहता है वो खुद ही डिसाइड कर लेगा। एम्पायर वहाँ पे देखता है कि मेरे भाई ने क्या क्या चैलेंज चली मेरे खिलाफ, वो यह इमेजिन भी नहीं कर सकता था। क्वीन मदर भी बहुत परेशान है, लेकिन उसे अपने बेटे को पकड़वाना ही पड़ना है। उसे पकड़ के ले जा रही है प्रिंस रॉन्ग को। वहाँ देख रही है, तो हो गया हमारा काम। लिटिल जज कहता है, हमारा मिशन हो गया। अब मुझे लगता है कि हमें वापस जाना चाहिए। वैसे भी इतने टाइम से किंग को नहीं देखा है। दोनों स्माइल करने लगते हैं। जैसे ही वो मिशन करके वापस आए हैं, किंग को देख रहे हैं कि वो देख रहा था मैं कितना ही अच्छा लग रहा हूँ। शरारती बच्चे चले गए। वो वापस आते हैं। उनको देखता है, तुम लोग वापस आ गए। बोलने लगते हैं, किंग आपने हमें मिस किया। उतने टाइम से हम यहाँ पर नहीं थे, आपने हमें मिस किया होगा। चलो हाइड एंड सी खेलते हैं। किंग कहता है, अभी तुम लोग जाओ। वो अपनी पावर से उन दोनों को कहीं और भेज देता है और कहने लगता है, अब मैं सुकून की नींद सोऊंगा। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।